हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है, कुकर चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया था। उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें हींग जीरा, और हींग जीरा भुन गया था। उसके बाद डाल दिए सारे बेसिक से मसाले डेली यूज़ में जो होते हैं। उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें कटी हुई सब्जी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, तो इस तरह की सब्ज़ी बनाने का मन भी नहीं करता है जो बच्चे खाए ना। तो इसलिए बहुत दिनों के बाद ही बनाई है आज। और इस सीज़न में तो हमारे घर में आलू गाजर आलू मटर बहुत ही कम बनी है। तो ऐसा ही है, बस काम चलाओ बच्चों के लिए, कभी किसी के पराठे कभी किसी चीज़ के पराठे। तो इस तरह से बने थे अब की सर्दियों में। बाकी सब्जी इस तरह की तो बहुत ही कम बनी है हमारे घर में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सब्जी। तो सब्जी को मिक्स कर दूंगी, ढक्कन लगा दिया था। उसके बाद 2 विसिल आने पर सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। तब तक मैंने आटा भी लगा दिया था, और अब पीऊँगी मैं अपना गर्म पानी सुबह सुबह। तो ये मैं मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हस्बैंड चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो को आप देख ही सकते हो, जो कॉफ़ी है वो डब्बा ख़त्म भी हो गया है कॉफ़ी का। तो देखते हैं, पाउच मंगाऊंगी अब, क्योंकि इससे पता नहीं चलता है, ज़्यादा डल जाती है कम डल जाती है। तो मुझे पाउच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। तो मेरी जो कॉफ़ी है वो बनकर हो गई है तैयार, इसको पीऊँगी। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी। एक्सरसाइज करके आ गई हूँ सीधा किचन में, और अभी मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। बर्तन पड़े हुए थे, और सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। दिन भर में तो इतने नहीं होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। तो सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैंने कर दी थी किचन क्लीन, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं। क्योंकि कई दिन से सोच रही थी कि ये करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, बस कुछ ना कुछ ऐसे काम निकल आते हैं, या फिर तबीयत ख़राब रहती है। तो इस वजह से हो ही नहीं पा रही थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, आज ठान ली थी कि नहीं, आज तो करना ही करना है। क्योंकि फिर और भी काम रहते हैं घर में, और होली भी है, तो ये काम हो जाएंगे तो थोड़ा होली के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना वगैरह सब बना दिया था और लंच कर लिया है। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया था, और तुरंत ही मैं लग गई हूँ अपने ज़रूरी काम में जो आज मुझे करना था। क्योंकि गर्म कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने निकाल कर रखे थे, वो रखे ही नहीं जा रहे थे बेड में। तो सोचा था कि चलो कोई नहीं, बेड में सिर्फ गर्म कपड़े रखने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बेड खोला तो उसमें 2-3 दिन से आवाज़ आ रही थी कुछ कट कट की। मुझे लगा कि बेड के नीचे होगी या पीछे होगी, क्योंकि चूहे हो गए हैं 2-3, और बहुत परेशान कर दिया है चूहों ने। और जब मैंने बेड खोल के देखा तो मुझे पता चला, तो इसमें चूहे ने थोड़ा बहुत नुकसान कर दिया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। वो 2-3 दिन से ही हो रही थी कटर पटर, तो मैंने तुरंत ही देख लिया था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो बेड में घुस जाएगा, और कहीं जगह भी नहीं है बेड में घुसने की। तो एक बॉक्स था वो थोड़ा सा कट गया था, और एक थैला सा था रखा हुआ था, वो थोड़ा सा काट दिया था। बाकी और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, पहले ही मैंने देख लिया था। अब देखते हैं, इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो बुल्ट लगे होते हैं उसकी साइड में से बहुत छोटी सी चुईयाँ इसमें घुसी थी, और उसने थोड़ा सा नुकसान कर दिया था। बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत सारा सामान ऐसा था जो ख़राब हो सकता था, चूहा काट काट सकता था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर दिया है वैक्यूम से। पूरी धूल मिट्टी मैंने इसमें से निकाल दी थी, जो उसने कचरा फैलाया था वो भी साफ़ कर दिया है। इसमें एक पुरानी बेडशीट पड़ी हुई थी, वो मैंने बिछा दी है। और उसके बाद मैंने जो सामान रखना था वो रख दिया था। और अब बारी आती है गर्म कपड़े रखने की। तो जितने भी गर्म कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके तो पहले से ही रख लिए थे, और उनको मैंने रख दिया है बैग में। और ये बैग जो है, हस्बैंड ने जब आया था उसी टाइम पर मैंने इसमें कपड़े रखे थे, और उन्होंने खींच के पता नहीं किस तरीके से खींचा, और ये फट गया था। तो 2 साल हो गए हैं इसको, ऐसे ही मैं बस इसको यूज़ करती हूँ। कपड़े रख देती हूँ, ऊपर से इस तरह से एक पिन्नी मैं इसमें बिछा देती हूँ, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। तो ये है कि नया बैग था, थोड़ा फेंकने का भी मन नहीं किया, तो थोड़ा सा ऐसे यूज़ कर लेते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद मैंने इसमें जो पिन्नी थी वो बिछा दिया कट करके, और उसके बाद मैं इसकी ज़िप लगा के ऐसे का ऐसे इसको रख दूँगी। बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। और थोड़ा सा ऊपर से बस हल्का सा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हल्का सा बस फटा हुआ है ये। बाकी वैसे बहुत अच्छा है। दूसरा भी है मेरे पास, वो ऐसे का ऐसा ही है। अच्छी क्वालिटी है इनकी, ख़राब क्वालिटी भी नहीं है।
और काफ़ी स्पेस भी रहता है इसमें, और अभी भी इसमें स्पेस था, लेकिन मैं इसको रखूँगी तो इसमें फिर ऊपर जगह नहीं रहती, फिर बेड जो है वो लगता नहीं है अच्छी तरह से, तो इसलिए मैं इसमें अब कपड़े नहीं रखूँगी। और थोड़े बहुत कपड़े और हैं नए वाले, वो मेरे पास एक बैग और है उसमें रख दूँगी, तो इस वजह से मैं इसमें अब और कपड़े नहीं रखूँगी। तो जो बाकी के बचे हुए बैग थे वो मैंने रख दिए हैं बेड में, और थोड़े बहुत पुराने कपड़े भी रखे हुए थे जो मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दूँगी, तो वो भी मैंने रख दिए हैं फ़िलहाल, क्योंकि बाहर रखूँगी तो फिर से फैलावा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बेड में ही रख दिए थे। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, और अभी साथ के साथ ही मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो इस पर बेडशीट बिछी हुई थी वो मैंने निकाल दी है और दूसरी बेडशीट मैंने इसके ऊपर बिछा दी है। तो इस तरह से बस आज पूरा दिन ही इसमें निकल गया था। सोचते क्या है, लेकिन क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। सोचा नहीं था दिवाली पे, क्योंकि मैंने इस बेड को साफ़ किया था, और अब मुझे पूरा बेड दोबारा से साफ़ करना पड़ गया। तो बस आज तो पूरा दिन इसी के चक्कर में निकल गया। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं टाइम से लगती थोड़ा सा, और पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया, पूरा दिन ही निकल गया मेरा। और मुझे शाम के 6 बज गए थे इसको साफ़ करते करते, क्योंकि एक बार तो जब मैंने खोल के देखा मैं शॉक्ड रह गई थी कि इसमें हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसकी। और उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में, शाम के जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैंने जो मलाई रखी हुई थी उसको भी इसमें पतीली में डाल के रख दिया है, और इसको चला लूँगी जब तक ये चलेगी, जब तक मैं अपनी पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया था तो पूजा का भी टाइम था, तो मैं पूजा करने चली गई थी। उसके बाद आकर देखा तो ये मलाई भी गर्म हो गई है, और उसके बाद मैंने बेटे को चाय दी थी और वो पढ़ने चला गया था। उसके बाद मैंने भी अपनी चाय वगैरह ले ली थी। तो अभी रात का टाइम है और मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी, क्योंकि शाम को मैंने चाय ले ली थी, पूरा दिन खड़े खड़े निकल गया था। चाय पीने के बाद अभी रात को मैं लूँगी अपनी ग्रीन टी। पूरे दिन ग्रीन टी भी नहीं पी थी मैंने खाना खाने के बाद। और चलिए मैं पी लेती हूँ अब अपनी ग्रीन टी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, और दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सीधा काम में लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना था जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे गरम, वो रखने थे मुझे। और जैसे ही मैंने कपड़े रखने के लिए बैग खोला, वैसे मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि क्या हुआ इसमें। उसमें चूहा घुस गया था, पता नहीं कहाँ से घुस रहा है कहाँ से नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जगह तो कहीं है भी नहीं। सिर्फ जहाँ पर वो नट बोल्ट जो होते हैं वो लगते हैं, वहाँ से थोड़ी सी जगह है, उसमें से ही घुसी है वो चुईया। छोटी सी है, बहुत छोटी सी, तो वो घुसी है। और तो कहीं जगह नहीं थी, मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन कहीं भी जगह नहीं थी। ऐसा नहीं है कहीं से काट रखा है बेड, और थोड़ा सा सामान भी काट दिया था उसने, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो उसमें लगी रही, शाम हो गई, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर शाम के काम निपटाए, और आज मैंने कोई ग्रीन टी या कोई योगा वगैरह कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि सुबह में भी लेट हो गई थी, तबीयत ख़राब थी, तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी थोड़ी देर सुबह के टाइम। खाना वगैरह बनाकर हस्बैंड चले गए थे उसके बाद। और उसके बाद अपने काम निपटाने के बाद ये काम फैल गया, तो कोई ड्रिंक योगा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ आज। और अभी रात का टाइम है, तो रात का टाइम है, अब लेकर आई हूँ अपनी ग्रीन टी, इसको पीऊँगी। इसको पीने के बाद सोने का टाइम है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।